बुल्ली बुल्ली और उसके मामा का लड़का ये तीनों शॉपिंग करके आ रहे हैं। बुल्ली आराम से गाड़ी चला रहा है। बुल्ली बैठा बैठा पेप्सी पी रहा है, लेकिन उसके मामा का लड़का शांति से बैठा हुआ है और इधर उधर के नज़ारे देख रहा है, क्योंकि उसके मामा का लड़का गांव में रहता है। वो पहली बार शहर आया हुआ है और शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख के इसके मामा का लड़का बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। थोड़ी आगे चलने के बाद एक रेड लाइट आती है और बुल्ली अपनी गाड़ी उस रेड लाइट पे रोक लेता है। थोड़ी देर बाद गुल्ली की नज़र साइड में पड़ती है और गुल्ली को एक वहाँ पे डॉल खड़ी दिखाई देती है और गुल्ली को ये डॉल काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। फिर गुल्ली तुरंत गाड़ी से नीचे उतरता है और उस डॉल के पास चला जाता है और तुरंत उस डॉल को हाथ में उठा लेता है। फिर बुल्ली गुल्ली की तरफ देखता है तो बुल्ली कहता है, नहीं 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 गुल्ली, उस डॉल को वहीं पे रख दो। किसी की डॉल ऐसे उठाते नहीं है, क्या पता ये डॉल किसी बच्चे की छूट गई हो। फिर गुल्ली बोलता है, भाई देखो आसपास की सारी दुकानें बंद है और यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं है। मुझे तो नहीं लग रहा किसी बच्चे की यहाँ पे डॉल छूटी है, और ये डॉल कितनी प्यारी लग रही है। मैं तो इसे अपने घर लेके जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं इसे नहीं उठाऊँगा तो कोई और उठा ले जाएगा, तो मैं इसे अपने घर लेके ही जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इतना कह के गुल्ली उस डॉल के लेके दोबारा गाड़ी में बैठ जाता है। और थोड़ी देर बाद ग्रीन लाइट हो जाती हैं और सारी गाड़ियाँ निकल जाती हैं और साथ ही साथ बुल्ली भी अपनी गाड़ी लेके आगे निकल जाता है। फिर उनके मामा का लड़का उस डॉल को देखता है और उनके मामा को लड़के को भी ये डॉल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर गुल्ली कहता है, देख भाई कितनी अच्छी डॉल है, हम दोनों घर जाके इस डॉल के साथ खेलेंगे और इस बुल्ली को नहीं देंगे, क्योंकि ये डॉल मैंने उठाई है तो ये डॉल आज से मेरी हुई। और धीरे धीरे बातें करके गुल्ली बुल्ली अपने घर पर पहुंच जाते हैं। घर के अंदर आने के बाद गुल्ली इस डॉल को टेबल के ऊपर रख देता है और फिर गुल्ली अपने मामा के लड़के से कहता है, देखो भाई अभी हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर शाम होते ही इस डॉल के साथ खेलेंगे, क्योंकि हम बहुत दूर से शॉपिंग करके आए हैं और हम दोनों तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं। शायद तुम भी थक गए होगे, इसलिए तुम भी आराम कर लो और हम दोनों भी आराम कर लेते हैं। फिर उठ के आराम से इस डॉल के साथ मज़े से खेलेंगे, ठीक है। फिर उसके मामा का लड़का चिल्ला के हाँ कर देता है और गुल्ली बुल्ली अंदर ही बेड पे सो जाते हैं और उसके मामा का लड़का बाहर वाले बेड पे सो जाता है। लेकिन गुल्ली को अभी नहीं पता कि वो डॉल नहीं एक मुसीबत लेके घर पे आ गया है। और ये एक भूतिया डॉल है जो रात के 12 बजते ही अपने भयानक रूप में आ जाती है। और अभी गुल्ली बुल्ली की घड़ी में 11 बज रहे हैं, यानी कि 1 घंटे बाद ये डॉल अपने भूतिया रूप में आ जाएगी। और जब एक बार ये अपने भूतिया रूप में आ गई तो किसी न किसी का काम ज़रूर तमाम कर देगी। लेकिन गुल्ली बुल्ली तो घोड़े बेच के सो रहे हैं और उन दोनों को इस डॉल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये तो घड़ी में 12 बज चुके हैं, मतलब ये डॉल अब अपने भूतिया रूप में आने वाली है। फिर ये भूतिया डॉल हवा में उड़ती है और गुल्ली बुल्ली के पास में पहुंच जाती है।
गुल्ली बुल्ली के पास में आने के बाद ये उन दोनों का चेहरा देखती है। लेकिन पता नहीं इस भूतिया चुड़ैल के दिमाग में क्या बात आती है और ये इन दोनों को छोड़ के बाहर वाले कमरे की तरफ आ जाती है, जिस कमरे में गुल्ली बुल्ली के मामा का लड़का सोया हुआ है। बाहर वाले कमरे में आने के बाद वो भूतिया डॉल उस वाले कमरे का गेट बंद कर देती है जिसमें गुल्ली बुल्ली सो रहे हैं, ताकि इस कमरे की आवाज़ उस वाले कमरे में ना पहुंचे। और इसके बाद वो भूतिया डॉल उसके मामा के लड़के के छाती पे बैठ जाती है और फिर वो एक चाकू निकालती है और गुल्ली बुल्ली के मामा के लड़के के सीने में भोंक देती है। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। इस भूतिया डॉल ने तो कई सारे वार कर दिए और इन वार के हमले से इसके मामा के लड़के का बहुत सारा खून भी निकल रहा है। लेकिन इस हमले की आवाज़ गुल्ली बुल्ली को सुनाई नहीं देती, क्योंकि इसके कमरे का गेट लगा हुआ है, जिससे ये आवाज़ गुल्ली बुल्ली के कानों तक नहीं पहुंच पाई है। हमला करने के बाद वो भूतिया डॉल हवा में उड़ती है और पहले वाले टेबल पर जाके खड़ी हो जाती है। और इसके बाद वो डॉल अपना रूप बदल के अच्छी वाली डॉल बन जाती है। इस हमले से गुल्ली बुल्ली के मामा के लड़के का बहुत सारा खून निकल गया है और इसे सही समय पे अगर अस्पताल नहीं ले जाया गया तो इसकी यहीं पे मौत हो जाएगी। थोड़ी देर बाद गुल्ली को सूसू लगने लगती है और वो सूसू करने के लिए उठ जाता है। और जैसे ही गुल्ली गेट के पास पहुंचता है कि तभी वो डॉल अपने भूतिया रूप में आ जाती है और फिर हवा में उड़ते हुए गुल्ली के पीछे भी आ जाती है। फिर गुल्ली टॉयलेट का गेट खोलता है और टॉयलेट करने के लिए अंदर चला जाता है। लेकिन ये क्या, इस भूतिया डॉल ने तो गुल्ली को कुछ भी नहीं किया, लेकिन क्यों? और ये भूतिया डॉल कहाँ पे चली गई? अरे ये तो छत पे लटकी हुई है, लेकिन क्यों? ओहो, क्योंकि बुल्ली की भी नींद खुल गई है। लगता है बुल्ली को भी टॉयलेट लगी है और बुल्ली भी अपने बिस्तर से उठ गया है और इस भूतिया डॉल को पता चल गया है कि बुल्ली की आंखें खुल गई है, इसलिए छत पे लटक गई है। फिर बुल्ली भी टॉयलेट के पास में आता है और देखता है कि गेट तो अंदर से बंद है। फिर वो आवाज़ लगाता है, गुल्ली बुल्ली भाई यार जल्दी निकल लो, मुझे भी बहुत तेज़ टॉयलेट लगी है। भाई निकल रहा हूँ यार, बहुत तेज़ प्रेशर लगा है, तुम और बात करके मेरा प्रेशर रोक दो, निकल रहा हूँ, रुको बाहर। फिर बुल्ली बाहर ही खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। इधर उधर देखते हुए उसकी नज़र उसके मामा के लड़के के पास पहुँचती है और वो देखता है कि चारों तरफ खून ही खून है। फिर बुल्ली एकदम चौंक जाता है और बोलता है, गुल्ली भाई जल्दी बाहर आओ, बाहर आओ, देखो यहाँ पे क्या हो गया है, देखिए मामा के लड़के को क्या हो गया है, जल्दी से बाहर आओ। गुल्ली बाहर आते ही मामा के लड़के की तरफ देखता है और उसे दिखाई देता है कि चारों तरफ खून ही खून पड़ा है और लगता है मामा के लड़के का काम तमाम हो गया है। फिर बुल्ली तुरंत फ़ोन निकालता है और एम्बुलेंस को फ़ोन कर देता है। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस भी आ जाती है और उसके मामा के लड़के को एम्बुलेंस में बैठा देती है। इसके मामा के लड़के के साथ पीछे गुल्ली बैठ गया है और बाहर ड्राइवर के साथ बुल्ली बैठ गया है। फिर एम्बुलेंस वहाँ से निकल जाती है अस्पताल जाने के लिए। और लगता है भूतिया डॉल घर पर ही है, लेकिन नहीं, ये कहाँ गई?
भूतिया डॉल तो इस जगह पे है ही नहीं। भूतिया डॉल कहाँ चली गई है? ओह माय गॉड, ये भूतिया डॉल तो एम्बुलेंस के नीचे चिपकी हुई है। लगता है ये भूतिया डॉल इन लोगों को सही सलामत हॉस्पिटल तक नहीं जाने देगी। फिर थोड़ी देर पे ही जाके अचानक से वो एम्बुलेंस अपने आप रुक जाती है। फिर बुल्ली पूछता है, क्या वो ड्राइवर भाई साहब, ये एम्बुलेंस कैसे रुक गई? ड्राइवर बोलता है, पता नहीं भैया, उतर के देखना पड़ेगा, लगता है इंजन गर्म हो गया होगा। इसके बाद बुल्ली गुल्ली और वो ड्राइवर एम्बुलेंस से नीचे उतर जाते हैं। फिर वो ड्राइवर कहता है, भाई साहब मुझे गाड़ियों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मुझे फ़ोन करके मैकेनिक को ही बुलाना पड़ेगा, मैकेनिक ही देख पाएगा इस गाड़ी में क्या दिक्कत है। गुल्ली कहता है, भाई जल्दी बुलाओ, कहीं मेरे मामा के लड़के को कुछ हो ना जाए, वैसे हम इतने लेट हो गए हैं। इतना सुनते ही वो ड्राइवर तुरंत मैकेनिक को ही फ़ोन कर देता है। फ़ोन रखने के बाद ड्राइवर कहता है, भाई मैकेनिक पास में ही, आप टेंशन मत लो, 5 मिनट में मैकेनिक यहाँ पे पहुँच जाएगा और वो जल्द से जल्द इस एम्बुलेंस को भी संभाल देगा। और एम्बुलेंस ठीक होने के बाद मैं आपको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचा दूँगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। लेकिन ये भूतिया डॉल नीचे से निकल के उस वाली जगह पहुँच गई है जहाँ उसके मामा का लड़का लेटा हुआ है। फिर वो भूतिया डॉल उसके मामा के लड़के की टांगों को खाने लगती है। ये क्या हुआ? इस भूतिया डॉल ने तो इसके मामा के लड़के के पूरे पैर खा लिए हैं और अभी तक तो मैकेनिक भी यहाँ पे नहीं आया। पता नहीं कितना टाइम और लगेगा उसे यहाँ पे आने में। तब तक ये भूतिया डॉल गुल्ली बुल्ली को कुछ करना दे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस भूतिया डॉल को कांड करते हुए कोई देख रहा है। अरे ये क्या? गुल्ली ने इस भूतिया डॉल को देख लिया है और ये भी देख लिया है कि इस भूतिया डॉल ने उसके मामा के लड़के की टांगे खा ली है। फिर बुल्ली तुरंत चिल्लाने को होता है कि तभी ये भूतिया डॉल अपने हाथ वाले चाकू को गुल्ली की तरफ फेंक देती है। लेकिन बुल्ली को अभी इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता चल पाया है और बुल्ली फिर आवाज़ मारने लगता है, गुल्ली गुल्ली क्या हुआ? तुम वहाँ क्यों रुक गए हो? जल्दी इधर आ जाओ। वहाँ पे मामा का लड़का ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? तुम वहाँ क्यों रुक गए हो? इधर आ जाओ। लेकिन गुल्ली कोई आवाज़ नहीं दे रहा है। मतलब बुल्ली को लग रहा है शायद मामे के लड़के की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसलिए गुल्ली कोई आवाज़ नहीं दे रहा है। फिर बुल्ली भी गुल्ली के पास जाने लगता है। जैसे ही बुल्ली पीछे एम्बुलेंस के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि गुल्ली ज़मीन पे गिरा हुआ है और उसके सीने में चाकू घुसा है और वहीं उसके मामा के लड़के की दोनों टांगें कटी हुई है और पूरी एम्बुलेंस में खून ही खून है। लेकिन बुल्ली को नहीं पता ये सारा कांड किसने किया है, क्योंकि बुल्ली ने अभी तक उस भूतिया डॉल को नहीं देखा है। और इतना सब हो गया है, लेकिन बाबा कहाँ पे हैं? बाबा ये सब क्या कर रहे हैं? लगता है बाबा उस भूतिया चुड़ैल को ख़त्म करने का इंतज़ाम ही कर रहे हैं और बाबा ने इतना सारा तामझाम फैला के रखा है। फिर बाबा अपनी शक्ति से गुल्ली और बुल्ली को अपने पास बुला लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद बुल्ली पूछता है, बाबा हम यहाँ पे कैसे आ गए और ये गिल्ली के साथ क्या हो गया है? बाबा मुझे कुछ समझाओ। फिर बाबा कहते हैं, ये सारा कांड एक भूतिया चुड़ैल का है और वो भूतिया चुड़ैल पहले से मरी हुई है,
इसलिए मैं उसे नहीं मार सकता। और उसे ख़त्म करने के लिए मैंने ये सारा तामझाम इकट्ठा किया है, लेकिन मुझे तुम दोनों के खून की बूंद की ज़रूरत है। जब मैं तुम दोनों के खून की बूंदें इस सर्कल के बीच में डालूंगा तब वो भूतिया चुड़ैल यहाँ पे आ जाएगी, और उसे आने के बाद मैं उसे इस वाले संदूक में बंद कर दूंगा, जिससे उसकी सारी काली शक्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी और उसके बाद तुम्हारे मामा का लड़का भी ठीक हो जाएगा। अब तुम दोनों जल्दी से अपने खून की बूंदें डाल दो। इसके बाद बुल्ली पास में पड़ी सुई उठाता है और अपनी उंगली में घुसा लेता है। इसके बाद वो गुल्ली की उंगली में भी सुई घुसा के उसका एक बूंद खून निकाल लेता है। फिर बाबा आंख बंद करके मंत्र पढ़ने लगते हैं। बाबा की मंत्र की शक्तियों से ये भूतिया डॉल यहाँ पे आ जाती है, और यहाँ पे आने के बाद ये भूतिया डॉल बाबा को उल्टा सीधा बोलने लगती है। भूतिया डॉल बोलती है, ए बुढ़ऊ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पे बुलाने की? तो जानता है मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ? जल्दी से अपना तामझाम उठा और दुम दबा के यहाँ से निकल ले, वरना मैं तेरा वो हाल करूँगी तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बस फिर गया था। बाबा को आया गुस्सा और बाबा ने फिर मंत्र पढ़ दिया। बाबा ने इस भूतिया डॉल को इस वाले संदूक में बंद करके उसकी सारी शक्तियाँ ख़त्म कर दी है, जिसके बाद गुल्ली भी होश में आ जाता है और उसके मामा का लड़का भी ठीक हो जाता है। तो दोस्तों ये था गुल्ली बुल्ली और भूतिया डॉल का लास्ट वाला पार्ट। ये वाला पार्ट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब जल्दी ही मिलते हैं एक नई स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।